कम नहीं है, कम नहीं है। तो गरीब जनता वोट बन दिया, उल्टा गरीब जनता परेशान हो रही। क्या आप पार्टी, क्या कांग्रेस, नगर परिषद लगातार हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से नगर परिषद के लोगों को या कर्मचारियों को विरोध का सामना करना पड़ता है। मैडम क्या कह रहे हो आप? क्या मैं ये कह रही हूँ, देखिए ये इन्होंने क्या करा, 2 दिन पहले आके कल परसों इन्होंने वहाँ आके तो हथौड़े मारे। लेडीज अकेली थी, मेरे को घर पे कॉल गई है, मैं भी एक वर्कर हूँ, ठीक है। हम वर्करों को ही तंग, पहले मेरी गाड़ी उठाई गई यहाँ से मेरी गाड़ी उठाई गई एमसी ऑफिस के। किस चीज की गाड़ी? मेरी फोर्स गाड़ी है, स्कूल की गाड़ी। इन्होंने उठाई, इन्होंने वहाँ बॉन्ड कर दी मतलब से। वहाँ से इन्हीं की कमेटी का दफ्तर का फोन गया कि यहाँ जी गाड़ी खड़ी है। गाड़ी बिल्कुल साइड सेफ साइड खड़ी थी, ना किसी का एक्सीडेंट, ना किसी का कोई चलान काटा। इन्होंने सीधी गाड़ी उठा के वहाँ पर डाली हुई है। मैं आपको गाड़ी दिखा सकती हूँ, मेरा कोई सिर पे नहीं है, मैं खुद काम करती हूँ। ये पूरी मार्केट से पूछो आप। उस दिन रात को मेरे को इतना परेशान किया, मैं बता नहीं सकती आपको। ये लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ देखो वहीं थोड़े, ये लोग जहाँ देखो वहीं थोड़े। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये उच्च अधिकारी को यहाँ आके देखना चाहिए ना खुद कि भाई कहाँ की कंस्ट्रक्शन हटानी है। लोगों ने घर आगे बढ़ा रखे हैं, कौन से हटाए इन्होंने? लोगों से पैसे खा के उनको बिल्कुल खा रहा है पैसे। वहाँ के इंस्पेक्टर जो अंदर है एमसी ऑफिस के। कौन सा इंस्पेक्टर, नाम बता दीजिए। मैं नाम क्या बताऊंगी, आपके सामने आ जाएगा। जनता भी देख रही है, जनता देख रही है, मेरी जनता को मैं सुनाना चाहती हूँ। आप नाम बता दीजिए इंस्पेक्टर। मैं बताऊँ, मैं क्यों बताऊंगी, आपको नहीं पता? इतना घोटाला हो रहा है एमसी, मेरे को सबसे ज्यादा पता है, क्योंकि हम वहाँ पे काम करते हैं, कुत्ते की तरह दिन रात दौड़ते हैं इनके लिए। फिर क्या होता है, हमारा क्या होता है, हमारी गाड़ी उठाई जाती है, हमें ऊपर हथौड़ा। आप बता रही हैं कोई इंस्पेक्टर जो है वो पैसा ले रहा है? मैं कह रही हूँ इनमें से ही है वो। ये जो क्या अभी ये छोड़ता है बिना किसी का लिए पैसे सामान। रविंदर पाल? हाँ बिल्कुल मैं श्योर हूँ, बिल्कुल, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। क्या आपने रविंदर पाल जी के खिलाफ कभी एमसी ऑफिस में शिकायत? मैं क्यों करूंगी? ये वहाँ जाके ये किसको पूछते हैं? अब इंस्पेक्टर उसका साथ दे रहा है, बड़े बड़े उच्च अधिकारियों के सरपरस्त हैं, उनके ये हाथ देते हैं वो इनके सर पे। वो इनको कभी ये पूछते हैं भी तुम गरीब जनता के साथ क्यों कर रहे हो? वो देखो यहाँ इन्होंने तोड़ा, ठीक है, पीछे लेडीज का ये तोड़ा। मैं मानती हूँ कि ये ब्लॉक है, रोड ठीक है, जगह कम है, पर ये एक तरीका होता है, नोटिस देना चाहिए, जनता को अवेयर करना चाहिए। जैसे ये वोट के लिए कहते हैं कि आप वोट डालो, कांग्रेस को डालो, अकाली को डालो, ये नहीं बताना चाहिए, ये नहीं बताना चाहिए। आप बताओ, आप मीडिया वाले हो, मैं आपसे पूछती हूँ, ये नहीं बताना चाहिए? हम इतने परेशान हो चुके हैं। मैं तो अभी ईंट उठाने वाली थी अगर नहीं हटेगा ये, मैं सच बोल रही हूँ। मैं इतनी दुखी हो चुकी हूँ। हमने अपने बच्चे नहीं पालने। नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, सरकारी विभाग है, सरकारी काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, सरकार का एक तरीका होता है, जैसे ये घर घर में वोट मांगते हैं, हाँ जी हम आ गए वोट के लेने। ये ऐसे नहीं बता सकते कि हम आए हैं और ये हम सामान उठाने वाले, हथौड़े मारने वाले, आप अपना कर लो, ठीक है। अगर बंदा टाइम मांग रहा 2 दिन 3 दिन, तुम दो। तुम वोटों के लिए तुम वहाँ भी पीछे भगाते हो। अब तुम आके हमें गुंडागर्दी दिखा रहे हो, 10-10 बंदे लेके साथ चलते हो, फिर कहते हैं पैसे नहीं खाते। सब खाते हैं, ये एक बंदा करप्ट है। आपने दिए कभी पैसे? मैंने बंदा भेजा, उसने दिए, मैं सामने कर दूंगी उसको। और बोलो, कोई वॉइस रिकॉर्ड या कुछ? नहीं, रिकॉर्ड नहीं है, एज ए प्रेजेंट हाथ में। आप हमारे सामने प्रूफ कर दीजिए। आपको जनता देख रही है? जनता देख रही है सर, जनता को दिखाना। ये जनता, गरीब जनता, इनको क्या पता जी। क्या इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट यहाँ कोई ऐसा मौजूद है जिन्होंने इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट को पैसे दिए हो? कोई भी आ जाइए, कोई भी दुकानदार आ जाइए, तुम कहीं भी जाओ जी, बताइए। नीचे से लेके ऊपर तक कोई ऐसा बंदा नहीं जो मैंने पैसा खाए काम नहीं करते। देखिए कोई प्रूफ भाई, मेरी बात सुन। हमने पीछे ना मॉडल निकले में प्लाट लिया, बंदा ऐसा है, अगर ठीक है बंदे पे नक्शा पास नहीं है, नुस्सी कोई चीज बना रहा है, बंदे को आगे एक बार तो बोलना चाहिए, नोटिस देना चाहिए कि भाई बिना नक्शे के। ये बताते हैं कि कई बार इन्होंने एक गाड़ी में अपने अनाउंसमेंट भी लगा रखा है। कुछ नहीं लगा रखा है यार, कमाल की बात है। कहाँ लगा रखी पूछवाना, कहाँ लगा रखे पूछवाइयो, हमें पूछवा दे कहाँ लगा रखे अनाउंसमेंट यार, पूछवा दे हमारे को। हम भी तो आप बता रही हैं कि इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के लोग पैसे लेते हैं, उनका नाम बता दीजिए। सर मैं नाम क्यों लूँ? मेरे को मैं अब नाम पूछने जाऊँगी? मैं आपको बता रही हूँ और ये सच है। मेरे से किसी भी पेपर पर साइन करा लो आप कि ये लोग पैसे लेते हैं। एक बंदा पैसे लेता है, क्या रजिस्ट्री के, क्या वहाँ के जरा सी फाइल। इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट का काम चल रहा है, नोटिस कुछ नहीं आया भाई। अतिक्रमण विभाग रविंदर पाल से पूछो क्या ये पैसे लेता, कुछ इससे क्या ये पैसे लेता? यार सारे खाते हैं, नहीं लेता पैसे, सब खाते हैं यार। हम गए एमसी ऑफिस में, हमने पैसे नहीं दिए, हमने रजिस्ट्री कराई, हमने पैसे नहीं दिए। साला एक कागज पे साइन तो ले, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। हम काम करते हैं, हम वर्कर हैं, ठीक है, हम पर हमें सारी चीजें पता है।
हाँ बिल्कुल ये सही है। रजिस्ट्री कोई भी इतनी फर्द कोई भी चीज इतनी सी चीज के लिए। ये बताओ ये दुकान किस पे सरकारी जगह पे बनी हुई है? ये तो इसमें आप बताओ। मीटर के साथ इतना सिर मारना है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, ये जो शेड बने हुए हैं ये सरकारी जमीन पर है, ये अतिक्रमण है। यहाँ सड़क बनानी है, ये सड़क ये लोगों के पैदल चलने एक के लिए। मिनट मेरी बात, अच्छा फुटपाथ सर, बनाओ फिर पैदल चलना है यहाँ लोगों ने? बताओ यहाँ दुकान के अंदर घुस के पैदल चलना है? मेरे को ये बताओ। ये एक जिद्दबाजी है। जब से ये इलेक्शन हुए हैं ना तब से ये शुरू। पहले क्यों नहीं इनको पता चला ये चीज? इतने साल हो गए। पहले हम बोलते रहते हैं कि जी उसने खड़े लोगों ने इतने बढ़ा रखे, गलियां लोगों ने इतनी दी, तब वहाँ क्यों नहीं आता ये? अगर ये रविंदर पाल का काम है तो वहाँ क्यों नहीं आता? रविंदर पाल अपने से नहीं, उनके जो उच्च अधिकारी हैं उनका उच्च अधिकारियों को वहाँ आके एक विजिट नहीं करनी चाहिए? उनको एक विजिट नहीं करनी चाहिए कि कहाँ गलियों में कहाँ मकान बड़े हुए, कहाँ गलियों में कहाँ थड़े बड़े हुए हैं, कहाँ से गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होएंगी, लोग कितना परेशान होएंगे? इनको ये नहीं पता। यहाँ आके जो बंदे बोल नहीं रहे उनके तुम ऊपर धौंस जमा रहे हो। क्या रेडी वाला एक गरीब बंदा है, ठीक है, मानना वहाँ से रेडी हटा दी, हम भी यही कहते हैं कि वहाँ भीड़ लगती है। अगर रेडी वाला गली के अंदर है तो उस गली में से उसकी रेडी उठा के ले जानी है? क्या उसको हक नहीं है काम करने का? हम उनके लिए बोलते हैं जो नीचे हैं, हम ऊपर वालों के लिए नहीं बोलते। सर एक रेडी वाला होता है, सारा दिन अपनी मेहनत करता है, उसने शाम को अपने बच्चे वहीं से रोटी खिलानी होती है, सब्जी बेच के। अगर वो भी छीन के ले जाएगा वो कहाँ जाएगा? एक चीज़ आपको क्लियर करूँ, बताऊँ क्या है? जैसे किसी का प्लाट है, आएंगे बिजली वाले उसके प्लाट के आगे खंबा काट देंगे, जब इन्हें दिखता नहीं है बिजली वाले आएंगे खंबा निकालने के पैसे मांगेंगे जी, 10,000 लगेंगे, 15,000 लगेंगे। ठीक है, विभाग को छोड़ो ना भाई, है तो सरकार में ही। जब तुम्हें सरकार मैम कोई लिखित शिकायत दी है? मैंने नहीं दी। मैं क्यों दूंगी? आप देंगे? बिल्कुल मैं दूंगी। अब दूंगी। मैं इनको नहीं दूंगी, ऊपर जाऊंगी मैं। ऊपर शिकायत? बिल्कुल ऊपर जाऊंगी मैं। जो आप कह रहे हो ना कि ऊपर से है, इनको उच्च अधिकारियों को उन उच्च अधिकारियों से मिलके बात करेंगे हम, इनसे नहीं बात करेंगे अब कि तुम्हारे बंदे आके हमारी पूरी मार्केट को, हमारे बंदों को, गलियों में लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं कोई इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी कि हम ऐसा करने वाले हैं। अरे छट क्या करनी है? हमने कौन से यहाँ बैठ के रोटियाँ बनानी होती है? पर सर एक तरीका होता है, सर एक तरीका होता है, हथौड़े मारने का या डंडे मारने का कोई तरीका नहीं होता। मैं आपको बताऊं, मेरी 9 लाख की गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर रखी है ना चौकी में, इतनी गुंडागर्दी है। ठीक है, बाबा की एक महिला जिस तरह से एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों पर आरोप लगा रही थी, क्या आरोप वो सच है या झूठ है, हम इनसे ही जान लेते हैं। राकेश जी, एक महिला यहाँ पर आपका विरोध कर रही है, आप सभी का विरोध कर रही है। वो ये भी कैमरे के आगे कह रही है कि पैसे लेती है एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? कोई प्रूफ दे फिर तो मालूम प्रूफ होगा। तो नहीं है उनके पास। फिर ऐसे तो मैं करूँ आपने मर्डर किया है मान लोगे आप? ऐसे तो हो नहीं सकता ना। जब हमने भी कहा कि आप कोई सबूत होगा, हाँ। आप दिखा दीजिए कोई रिकॉर्डिंग या कोई वीडियो। कोई जिसका इंक्रोचमेंट हटाना होता है वो आरोप तो लगाता है, हाँ लगाता ही है। आपने अक्सर देखा होगा शहर में कई हमारे ही चैनल की वीडियो में कि अतिक्रमण विभाग का विरोध दुकानदार, जनता, रेडी फड़ी वाले करते ही हैं। रविंदर पाल जी, महिला का आरोप है कि वो सीधे तौर पे कह रही हैं कि रविंदर पाल जी पैसे ले जाते हैं, कैसे देखते हैं? ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਟੇਕ ਓਵੇ ਦੇਖੋ, ਲੇਡੀ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 15 ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਇਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। उठा के मारने की भी बात कर रही है। ਮਾਰਨੇ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈੱਡ ਤਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਹ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 100% ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਉਰੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। जी, काफ़ी लोगों का ये कहना है कि एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट जो है अच्छा काम कर रही है। हमारी ही वीडियो में, हमारे ही कैमरे के सामने कई लोगों ने ये कहा है कि एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट अच्छा, लेकिन जब आप एनक्रोचमेंट हटाने जाते हैं या फिर जिस दुकान
दुकानदार का अतिक्रमण हटाने जाते हैं, आप लोगों को अक्सर देखा गया है कि विरोध का सामना करना पड़ता है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ तो क्या ਇਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ आपकी डिपार्टमेंट या फिर आप अपने कदम पीछे खींचेंगे? ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏंगे ਜੀ, ਕਦਮ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਬਲਟਾਣਾ ਦੇ ਵਰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਵਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਐਜ ਲੇਡੀਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜ 1% ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਜ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਖਤ कार्रवाई की जाए। सर क्या लगता है एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, आप कैमरे के आगे खड़े हैं, बोल दीजिए, वैसे हम काटते नहीं हैं। एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, आपको क्या लगता है शहर में अच्छा काम हो रहा है? देखो जी बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है क्योंकि ट्रैफिक से बचने का सबसे बड़ा समाधान यही है। और दूसरी बात, जिन लोगों ने शेड नहीं लगाया उनको कोई एतराज़ नहीं है, जिन्होंने गलत तरीके से अवैध निर्माण करा उन्हीं को एतराज़ है। और जिस तरह आज के सिर्फ उन दुकानदारों को है जिन्होंने अवैध तरीके से शेड लगाया हुआ हाँ बिल्कुल उन्हीं को है। और जिस तरह के आरोप लगाते हैं, गलत आरोप लगाते हैं, ये अपनी गलतियों में खुद हैं। ये चाहते हैं किसी तरह का ब्लेम लगा के हम इस चीज़ को रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है हमारे अंदाजे से। धन्यवाद। सर क्या लगता है अतिक्रमण विभाग एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट जिस तरह की कार्रवाई कर रहा है सही कर रहा है? अतिक्रमण मुक्त बना रहा है शहर को एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट। हाँ जी वो तो है ही। तो क्या लगता है कि सही काम हो रहा है शहर में सरकार बदलने के बाद, या फिर गलत काम हो रहा है एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से? तो साफ सफाई तो देखो होनी चाहिए। साफ सफाई होनी चाहिए। हाँ जी, ये तो गंदगी फैलती है ना कि कूड़े के ढेर या और तो आप चाहते हैं कि एनक्रोचमेंट फ्री हो शहर? हाँ जी। चलिए और भी लोग हैं, हम यहीं बातचीत कर देते हैं इसी वीडियो में बिना किसी मैसेज दिए। अंकल जी क्या लगता है शहर में जिस तरह से अतिक्रमण मुक्त बनाया जा रहा है नगर परिषद की ओर से, सही काम हो रहा है? ठीक है भाई, ठीक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट अगर शहर को अतिक्रमण मुक्त बना रहा तो सही कर रहा है? सही कर रहा है। सही कर रहा है। देखिए कई लोगों का यहाँ कहना है कि एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट जो है वो सही काम कर रहा है, लेकिन यहीं पीर बाबा रोड पर एक महिला आक्रोशित हो गई और उन्होंने कई आरोप जड़ दिए नगर परिषद के कर्मचारियों पर कि पैसे लेने का, और भी कई तरह के आरोप लगा दिए नगर परिषद के कर्मचारियों पर। उनकी भी बातचीत कराते हैं। मैडम क्या लगता है कि नगर परिषद जिस तरह की कार्रवाई कर रहा है शहर में, सिर्फ पीर बाबा रोड नहीं शहर के अलग अलग जगहों पर अतिक्रमण मुक्त बना रहा है, जो बाहर सड़कों पे सामान रखा होता है कई बार कहते हैं कि उनको अंदर करने के लिए कहा जाता है, अगर सामान अंदर नहीं रखते हैं तो वो अपने साथ नगर परिषद ले जाकर उनका चालान करते हैं। क्या लगता है आपको सही काम हो रहा है? हाँ जी सही हो रहा है सही काम जी, ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए जी। दिक्कत होती है, अब हम पैदल मार्केट जाते हैं, बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाते हैं, सड़कों पर हमें भी बहुत दिक्कत होती है जी। ठीक कर रहे हैं। क्या लगता है जी? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बोल दीजिए। बस ठीक है जी, जो हो रहा है सही हो रहा है, बढ़िया है। किसी के दबाव में तो नहीं कोई दबाव नहीं है। किसी ने आपको कहा हो बोलने के लिए? नहीं नहीं किसी कोई दबाव नहीं है अपने ऊपर किसी चीज़ का। पाल जी ने तो नहीं कहा कि हाँ मेरे बारे में अच्छा कहना है? जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ना। देखिए यहाँ की जो जनता है वही कह रही है कि इस तरह का काम शहर में होना चाहिए, और लगातार अगर अतिक्रमण विभाग इस तरह की कार्रवाई करता रहा तो वो दिन नज़दीक है जब शहर अतिक्रमण मुक्त दिखेगा और लोगों को पैदल चलना या वाहन चलाने में परेशानी नहीं आएगी। इस वक्त नगर परिषद के कर्मचारियों ने अतिक्रमण का काम रोक दिया है। आप देख रहे थे कि महिला किस तरह से विरोध कर रही थी, ईंट उठा के मारने तक की बात कह डाली उन्होंने, और नगर परिषद के कर्मचारियों ने सुरक्षा के लिए पुलिस को फ़ोन किया है। अब देखते हैं क्या
पुलिस की सुरक्षा में नगर परिषद अतिक्रमण मुक्त शहर का काम शुरू करेगी। काफ़ी समय बीतने के बाद भी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारी आप देख सकते हैं, ये पुलिस का इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी समय हो चुका है लेकिन कोई भी अधिकारी या पुलिस कर्मचारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। इसी बीच जब हमने जीरकपुर नगर परिषद के ईओ गिरीश वर्मा से बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि अगर कर्मचारी शिकायत देते हैं तो जो भी आरोपी है उस पे पुलिस कार्रवाई करवाई जाएगी। आपे लिख लांगे लिखवा कि लोगों को पैसे नहीं लेने, अज तो फिर भी अच्छे बंदे आ। कल की तरीक है।